हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर कवर करेंगे। इसके हम कुछ बेसिक टॉपिक्स, बेसिक पॉइंट्स हम आज कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग में मतलब जिन्होंने भी अभी तक बोट एंड स्ट्रीम नहीं पढ़ा है, ये क्वांट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 5 से 10 नंबर कह लीजिए या 3 से 4 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं इस टॉपिक से। तो क्वांट में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोट एंड स्ट्रीम ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत इजी और अच्छा टॉपिक है, मतलब नंबर आपको दिलाएगा और समझने में भी एक बार आपने समझ लिया, कुछ छोटे मोटे 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, एक बार आपने वो अपने दिमाग में ले लिया, बस उसके बाद ईज़िली आप इस क्वेश्चन इनके सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमें पता चल रहा है इसके नाम से ही बोट और स्ट्रीम की बात हो रही है। यहाँ पर एक नाव है और जल की धारा है। स्ट्रीम की जगह पर हम करंट वर्ड भी यूज़ करेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस में देखेंगे स्ट्रीम की जगह पे आपको करंट बोला गया है। और धारा कहते हैं इसे, वाटर, ठीक है। बोट है और ये करंट है, दो ही चीज़ें इसमें रहेंगी। इन्हीं से इधर उधर करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कभी आपको करंट के बारे में पूछा जाएगा, कभी आपको बोट के बारे में पूछा जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि इसमें 4 कंडीशंस बन सकती हैं। जब पानी इस तरफ जा रहा है, वाटर का फ्लो इस तरफ है और बोट का फ्लो भी इस डायरेक्शन में है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई कि जल भी इधर जा रहा है और बोट भी इधर कोई जा रही है। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है वाटर तो इधर जा रहा है बट बोट इधर जा रही है, तो ये अगेंस्ट में हो गया, वाटर इधर बह रहा है पर बोट को इधर जाना है। थर्ड ये है कि वाटर इधर जा रहा है बट बोट को इधर जाना है, ठीक है। वाटर इधर जा रहा है, बोट को भी इधर जाना है। सो बेसिकली ये 4 दिख रहे हैं बट कंडीशंस 2 ही हैं। वो कैसे? इसमें 2 ही चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि या तो पानी के साथ ही जिधर वाटर जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है। अब वाटर इधर जा रहा है तो इधर, वाटर इधर जा रहा है तो इधर। और दूसरा चीज़ क्या है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स में जा रहे हैं, मतलब ये इधर और ये इधर, ऐसा वाला है ना। 2 चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम डिनोट कैसे करते हैं, मतलब चलिए आपको पेपर में बता दिया गया कि बोट इस डायरेक्शन में जा रही है एंड वाटर इधर, तो कुछ भी उसमें से आपसे डायरेक्शन पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है, या फिर उसकी स्ट्रीम की स्पीड पूछ सकता है, कुछ भी, है ना। तो अभी जैसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जब भी बोट की बात होगी क्वेश्चन में, जब भी बोट की बात होगी क्वेश्चन में, हमेशा उसे एक्स से डिनोट किया जाएगा, एक्स से ही डिनोट करेंगे। और जब बात होगी स्ट्रीम की, करंट की, वाटर फ्लो की, तो हम उसे वाई से डिनोट करेंगे, ओके। कभी भी जब बोट की बात होगी तो एक्स, स्ट्रीम की बात होगी तो वाई, ओके। अब नेक्स्ट है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, जो कंडीशंस हमने अभी समझी। अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम क्या है? बोट भी इधर को जा रही है, वाटर भी इधर को ही जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। जब भी कोई चीज़ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इसका भी कुछ फोर्स रहा होगा, इसका भी कुछ फोर्स रहा होगा, तो दोनों चीज़ें कंबाइंड हो गई, दोनों के फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। जैसे आप जब भी आपने ये चीज़ शायद एक्सपीरियंस किया हो कभी, वाटर फ्लो जिधर हो रहा है उसी तरफ अगर आप चल रहे हो या आप बोटिंग कर रहे हो, कुछ भी, तो आपके लिए फोर्स कम लगता है और आप इजीली वो डायरेक्शन, वो रास्ता कवर कर जाते हो ना, इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। इसीलिए जब भी डाउन स्ट्रीम की बात होगी, यानी कि बोट एंड वाटर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो हमारा जो बोट का वैल्यू है
और करंट की वैल्यू यानी स्ट्रीम की वैल्यू है, इन दोनों का एडिशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स एक्यूमुलेट हो गया, एनर्जी ज़्यादा एक्स्ट्रा अलग से नहीं लगानी पड़ रही है, दोनों चीज़ें जुड़ गई। बट वहीं पर अगर आप स्ट्रीम की बात करें जहाँ पर वाटर तो इधर जा रहा है बट बोट कह रही है कि मुझे तो इधर जाना है, मेरा डेस्टिनेशन इधर है, अगेंस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। आप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा फिर? फोर्स अपोजिट जा रहा है, अपोजिट में क्या हो जाएगा? फोर्स नेगलेक्ट होंगे। अगर इधर को फोर्स लग रहा है, इधर को फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स नेगलेक्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं फोर्स, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। टकरा कैसे रहे हैं? माइनस क्यों हो रहे हैं? मानिए वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है, आपके बोट की स्पीड कम है, आप क्या फ्लो कर पाओगे इस तरफ? नहीं कर पाओगे। बट अगर दोनों की स्पीड इक्वल है तो दोनों स्टिल मतलब बोट आपकी स्थिर हो जाएगी वहीं पर, क्योंकि इक्वल है। आपको अगर इधर जाना है तो बोट की स्पीड को वाटर की स्पीड से ज़्यादा होना ही पड़ेगा, तभी आप अब इससे आगे निकल सकते हो। तो यहाँ पर आपका फोर्स का नेगलेशन हो रहा है, नेगलेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस कर दिया गया। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो ये फार्मूला अपने आप, जब भी डाउन स्ट्रीम की बात हुई यानी एक ही डायरेक्शन की बात हुई तो एडिशन, अलग डायरेक्शन की बात हुई तो सब्सट्रैक्शन। अब बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन में हमसे एक्स की वैल्यू पूछ लिया यानी बोट की स्पीड की वैल्यू, ठीक, तब क्या करेंगे? डाउन स्ट्रीम पता है, अप स्ट्रीम पता है, तब क्या करेंगे? जब हमसे पूछ लेगा बोट की वैल्यू तब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। अप स्ट्रीम ये है, डाउन स्ट्रीम ये है और डिवाइडेड बाय 2, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा जब हमें एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी जाएगी। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का एडिशन बाई 2 कर देंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर वैल्यू एक्स आ गई, इसलिए यहाँ पर डी प्लस यू बाई 2। एंड सेम अगर स्ट्रीम की वैल्यू पूछ ली गई तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक। y इज स्ट्रीम करंट, y की वैल्यू यहाँ से आती है। जैसे कि क्वेश्चन है, बहुत ही इनिशियल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, अप स्ट्रीम की वैल्यू है 9 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई। बट हमें पूछा क्या गया है, इस पे फोकस करना है। हमें पूछा गया है x की वैल्यू, x मीन्स बोट, बोट की वैल्यू चाहिए, स्टिल वाटर में बोट की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, इन दोनों की वैल्यू हमें गिवन है 15 प्लस 9 बाई 2, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। ये सबसे इजी और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। और ऐसे ही इसी तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, बस कभी आपसे इसकी वैल्यू पूछ लेगा, कभी इसकी, कभी करंट की, कभी बोट की, कभी डाउन स्ट्रीम, कभी अप स्ट्रीम, ऐसे ऐसे बस यही 2-4 वेरिएबल्स हैं जिनके लिए क्वेश्चंस बनते हैं। और एक फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पर आपसे डिस्टेंस भी पूछी जा सकती है, स्पीड का तो फॉर्मूला यहाँ बना ही हुआ है, एंड इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो होने पे कितना टाइम लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस भी इस टॉपिक पे बनते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें अगर, तो हमें x की वैल्यू इन डाउन स्ट्रीम यानी बोट है, डाउन स्ट्रीम में जा रही है इस स्पीड से और अप स्ट्रीम में जा रही है इस स्पीड से। आपसे टाइम पूछ लिया गया और डिस्टेंस भी दे दिया गया 24 किलोमीटर्स, है ना। तो पहले आपको टाइम फाइंड आउट करना है, तो ये आ गया, ये वाला फार्मूले का यूज़ आ गया आपके लिए।
टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। इसको जब हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स कहाँ से आएगा, स्पीड इक्वल टू 20/2। 20 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि एक्स कैसे फाइंड आउट करते थे, अभी अभी हमने पढ़ा एक्स इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। सेम फॉर्मूला अप्लाई करके एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 10। जब एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स क्योंकि स्पीड था, स्पीड की वैल्यू आ गई, उसके बाद हमने यहाँ पुट कर दिया और ये है हमारा डिस्टेंस, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये आ गया हमारे टाइम की वैल्यू 2 hours 20 minutes। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड टाइम दिया गया है 5 hours। एक्स की वैल्यू दी गई है 4, वाई की वैल्यू, एक्स मीन्स बोट, वाई मीन्स करेंट, एंड आपको क्या चाहिए यहाँ पे, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपसे टाइम पूछा गया, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा। अगेन आपसे डिस्टेंस पूछा गया, फिर से आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, जब आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू दी है तो आप अप स्ट्रीम फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता था, एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम में क्या होता था, एक्स माइनस वाई, राइट। तो जब आपको एक्स वाई की वैल्यू दी है तो आप अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोनों फाइंड आउट कर लोगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि अब आपको डिस्टेंस चाहिए इसलिए फॉर्मूले को ऐसे रिप्लेस करेंगे और ये फॉर्मूला हम बनाएंगे। यहाँ पर हमें स्पीड और टाइम चाहिए डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए एक फार्मूला होता है जिससे आप अपने इस कॉन्सेप्ट को, इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हो। जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, और डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन मीन्स कोई भी बोट इतनी दूरी पे जा रही है और यहीं से लौट रही है, यानी उसका डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। वो फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x। टी की वैल्यू 5 दी हुई है, अपने यहाँ 5 रखा, एक्स की वैल्यू 10 दिया हुआ है 100, वाई की वैल्यू 4 दिया हुआ है 16, 2x 20, 5 4 ज़ा 20, 100 माइनस 16 84 बाई 4 21 किलोमीटर्स। डिस्टेंस आ गया आपका 21 किलोमीटर्स। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा गया और ये फॉर्मूला आपको याद है और ये सारी चीज़ें गिवन है, तो आप फटाक से बहुत जल्दी से ये आंसर निकाल लोगे। इसी के साथ एक फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाली थी कि डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तब ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर अप स्ट्रीम दिया हो, डाउन स्ट्रीम दिया हो और डिस्टेंस सेम हो, तो टाइम आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जैसे कोई बोट है वो पॉइंट ए से चली और बोट बी है पॉइंट बी से चली, ठीक है। अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर की है। आपको बताना है कि कब ये लोग जाकर मिलेंगे, किस पॉइंट पर, किस टाइम पर जाकर ये दोनों मिलेंगे। दोनों की स्पीड आपको पता है और दोनों का ये भी पता है कि ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है और ये अप स्ट्रीम जा रहा है। ये एक्स है और ये इसका एक्स है। बोट की स्पीड ये 12 है एंड बी बोट की स्पीड 15 है। इसमें क्या करेंगे आप, आपने 12 प्लस वाई फाइंड आउट किया, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू है। कैसे पता, देखिए डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू पता है, वाई की नहीं पता। अप स्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू पता है, वाई की नहीं पता है, ठीक। और आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। सबसे पहले स्पीड के लिए क्या करना होता है,
एक स्पीड मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। यहाँ पर दोनों का एडिशन हो गया, 27 आ गया। अब टाइम की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको वो टाइम चाहिए जब ये दोनों मिल गए हों। तो डिस्टेंस क्या था 108 और स्पीड आपने जो फाइंड की वो है 27। 27 से हमने डिवाइड कर दिया 4 आवर्स, यानी कि ये लोग जब 4 बजेंगे यानी कि 4 घंटे हो जाएंगे तो ये दोनों ही इस पॉइंट पे आकर मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में बात हो रही है समर्स एंड विंटर्स की। समर्स में 84 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड एक्स है, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, डिस्टेंस इतना है, इतने टाइम में पहुंच रहे हैं डेस्टिनेशन पर। विंटर्स में ये है करंट की स्पीड जो कि 50% बढ़ जाती है, बोट की स्पीड 25% माइनस हो जाती है। तो टाइम कितना लगेगा इस डिस्टेंस से कवर करने पे जब इतना अप स्ट्रीम जा रहे हैं और इतना डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, टाइम फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, समर से। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 84 किलोमीटर, टाइम कितना है 3 आवर 30 मिनट्स। ठीक, ये हो गया 7/2। यहाँ से हमने टाइम की जगह पर 7/2 यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा और आगे वैल्यू एक्स की 24 किलोमीटर्स पर आवर, ये हो गया एक्स की वैल्यू। अब हम 112 की देखेंगे, 112 7/2 करेंगे तो 32 वैल्यू आ गई और 32 डाउन स्ट्रीम हो गया और वाई की वैल्यू हो गई एक्स 8 किलोमीटर पर आवर। एक्स इन स्टिल वाटर 24 है और बोलते हैं विंटर्स में क्या हो रहा है कि 25% माइनस हो जा रहा है, तो हो गए कितने 18। ये एक्स का 25% है यानी 24 का 25%, 24 का 25% मतलब 24/4 है ना। तो 4 6 जा 24, तो इसमें से 25% यानी कि 6 हटा दोगे तो 18 आएगा। ठीक, वैसे ही वाई में क्या हो रहा है, विंटर्स में 50% ऐड हो जा रहा है, तो 8 का 50% यानी 4, तो वाई प्लस 4 यानी 8 + 4 यानी 12। ये आ गया विंटर्स का एक्स एंड वाई का वैल्यू। तो अप स्ट्रीम 6 हो गया, डाउन स्ट्रीम 30। ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कैसे है ये आपको पता है, जब अप स्ट्रीम करना होता है तो x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम करना होता है तो x प्लस वाई। यहाँ से आगे वैल्यू 90/30 कितना आ गया 3 आवर्स। टाइमिंग ये हो गई हमारे डाउन स्ट्रीम की, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है 90 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि टाइम फाइंड आउट करना है ना। डिस्टेंस 90 गिवन है, स्पीड ये आ गई है और उसी तरीके से आप स्ट्रीम का डिस्टेंस 27 गिवन है और हमने यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट कर ली है। तो ये दो चीज़ें हमें मिली। अब हम टोटल टाइम फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो 7 आवर 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। वन लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पर डाउन स्ट्रीम में बोट जा रही है और 0.5 टाइम्स ऑफ अप स्ट्रीम। तो ये टाइमिंग बता रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम 2.5 टाइम्स ऑफ अप स्ट्रीम, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है 15। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो गया 0.5 टाइम्स ऑफ अप स्ट्रीम, 0.5 मीन्स 1/2, 1/2। स्पीड टाइम का
इन्वर्स होता है। इसलिए जब टाइम का रेशियो 1:2 है तो स्पीड का रेशियो इसी का इन्वर्स यानी 2 और 1 हो जाता है। ठीक, तो जब भी हम स्टिल वाटर की बात करेंगे तो क्या होगा, दोनों का सम बाई 2 है ना। दोनों का सम क्यों, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों वैल्यू का सम बाई स्पीड, अप स्ट्रीम में दोनों का माइनस बाई 2। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, नेगलेक्ट हो जाएंगे, आई की वैल्यू 3:1। अभी 1 यानी कि करंट, तो 1 की वैल्यू हमें गिवन है 15, तो जब 1 की वैल्यू 15 है यानी कि 1 15 से 15 है तो 3 15 से 45, इस तरीके से x की वैल्यू आ जाती है 45 किलोमीटर पर आवर।